नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है निःशुल्क कक्षा में। आज हम राजस्थान के इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। तो राजस्थान के इतिहास में हम आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान का इतिहास को जानने के स्रोत। इसमें दोस्तों इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। तो ये इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है। इसके बाद में इतिहास के जो जनक अपने रहे हैं यूनान के हेरोडोटस को माना जाता है। लगभग 25 वर्ष पूर्व 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। भारतीय इतिहास के जनक महाभारत के लेखक वेद व्यास को माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, पुरातात्विक तथा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को अभिलेखों, मुद्रा एवं ताम्रपत्रों के आदि में विभाजित किया जा सकता है तथा राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों को हम संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक साहित्य, राजस्थानी भाषा का ऐतिहासिक साहित्य, हिंदी भाषा का ऐतिहासिक साहित्य तथा प्राकृत भाषा, जैन भाषा का ऐतिहासिक साहित्य में बांट सकते हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उसमें पुरातात्विक स्रोत के अंदर जो आएंगे शिलालेख आएंगे, ताम्रपत्र आएंगे और सिक्के आएंगे। पुरालेखीय जो स्रोत है, पुरालेखक कार्य जो स्रोत है उसमें हकीकत बही जो है या फिर हुकूमत बही जो है या कमठाना बही जो है या खरीता जो बही है उससे हम देखेंगे। इसके बाद साहित्य जो स्रोत है उसमें राजस्थानी साहित्य आ जाएगा, संस्कृत साहित्य आ जाएगा, फारसी साहित्य आ जाएगा, प्राकृत, जैन, ये जितने भी साहित्य है वो सब इसी में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा जो दोस्तों पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें हम देखेंगे राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रमाणिक साक्ष्य है। इनमें मुख्यतः खुदाई से निकली सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्ति, चित्रकला आदि आते हैं। पुरातात्विक स्रोत के उत्खनन, सर्वेक्षण, संग्रहण, अध्ययन एवं प्रकाशन आदि का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय A. कार्लाइल को जाता है। राजस्थान से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित हैं। शिलालेख या अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। इसका मुख्य कारण उनका तिथि युक्त एवं समसामयिकी होना है। प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा संस्कृत है, जबकि मध्यकालीन अभिलेखों की भाषा संस्कृत, फारसी, उर्दू, राजस्थानी आदि है। जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उसे प्रशस्ति कहा जाता है। शासक की उपलब्धियों की जो यशोगाथा होती है दोस्तों उसे प्रशस्ति कहा जाता है। अभिलेख का जो अध्ययन होता है उसको एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख, गुहालेख मतलब गुफा में जो लेख लिखे जाते थे वो गुहालेख के अंतर्गत आते हैं। मूर्ति लेख यानी मूर्ति पर लेख, पट लेख यानी किसी पट्टे पर लिखा गया जो लेख है। शिला यानी पत्थर पर, स्तंभ यानी किसी स्तंभ पर, ऐसे, ठीक है। ताम्रपत्र लेख भी होते हैं, तो तांबे के पत्थर या फिर किसी धातु पर जो लिखे होते हैं वो लेख, ठीक है। अर्थात पत्थर, धातु आदि पर उकेरे गए लेख इसमें सम्मिलित हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है अशोक मौर्य के हैं।
जो प्राकृतिक मगधी भाषा एवं मुख्यतया ब्राह्मी लिपि, अन्य लिपियों में ख्रोष्टी लिपि, अरेमाइक और यूनानी में भी लिखे गए हैं, पर मुख्यतः इसमें जो लिखे गए वो ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृतिक और मगधी भाषा में लिखे गए। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भारत में पहला संस्कृत का अभिलेख है। राजस्थान के अभिलेखों की मुख्य भाषा संस्कृत एवं राजस्थानी है। इनकी शैली गद्य पद्य है तथा इनकी लिपि महाजनी एवं हर्षकालीन है, लेकिन नागरी लिपि को विशेष रूप से काम में लिया गया है। राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख अभिलेख निम्नलिखित हैं। अशोक का भाब्रू लेख, जयपुर के निकट बेराट से प्राप्त इस लेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की पुष्टि होती है। वर्तमान में यह लेख कोलकाता म्यूजियम में है। अशोक का यह लेख पाली भाषा व ब्राह्मणी लिपि में है। कनिंगम इस शिलालेख को अध्ययन के लिए कोलकाता लेके गए थे। गोसुंडी का लेख, जो कि अपने चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त है, यह लेख राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है, जो द्वितीय सदी ईसा पूर्व का है। इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। नेक्स्ट है बरली का शिलालेख। यह शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है। अजमेर से 35 किलोमीटर दूर बरली के पास मिलोत माता के मंदिर से इसे प्राप्त किया गया था। यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है तथा ब्राह्मी लिपि है। मान मौर्य का जो अभिलेख है वो चित्तौड़गढ़ से ही प्राप्त है। यह अभिलेख मौर्य वंश से संबंधित है। इसका प्रस्तुतिकार नागभट्ट का पुत्र पुष्य है एवं उत्कीर्णकर्ता जो है इसके करुण का पौत्र शिवादित्य था। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है, जिसने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। इसमें 4 मौर्य यानी मौर्य राजाओं यथा महेश्वर, शत्रुहंता, भीम, अवंतीपुर का राजा भोज एवं राजा मान का उल्लेख आया है। इसमें अमृत मंथन की कथा एवं उससे संबंध में कर का उल्लेख है। जब कर्नल टोड इसे इंग्लैंड ले जा रहे थे तो असंतुलन के कारण इस अभिलेख को समुद्र में फेंकना पड़ा। नेक्स्ट अपन देखेंगे नादसा यूप स्तंभ लेख 225 ईस्वी। नादसा जो है वो भीलवाड़ा का एक गांव है, जहां गौड़ स्तंभ है जो लगभग 12 फीट ऊंचा और 5.5 फीट गोलाई में है। नेक्स्ट स्टेप बड़वा यूप अभिलेख 238 से 39 ईस्वी। कोटा में बड़वा यूप अभिलेख बड़वा ग्राम कोटा में स्थित है। इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी उत्तरी है। मौखरी राजाओं का यह सबसे पुराना और पहला अभिलेख है। यूप एक प्रकार का स्तंभ है। नगरी का शिलालेख 424 ईस्वी। इस लेख को D.R. भंडारकर ने नगरी से उत्खनन के समय प्राप्त किया था। इसे अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित कर दिया गया। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि नागरी है। इसका संबंध विष्णु की पूजा के स्थान विशेष से है।
नेक्स्ट है अपने भ्रमर माता का लेख। 490 ईस्वी छोटी सादड़ी में जिला चित्तौड़ भ्रमर माता का मंदिर है। यहाँ से 17 पंक्तियों का संस्कृत पद्य में लेख उपलब्ध हुआ है, जो 5वीं शताब्दी की राजनीति स्थिति को समझने में बड़ा सहायक है। इसमें घोर वंश तथा ओर्लिकर वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। गौरव वंशीय शासकों द्वारा ही यहाँ माता का मंदिर बनवाया गया, जिससे इनकी शाक्त धर्म के प्रति भक्ति होना दिखाई पड़ता है। प्रस्तुति का रचयिता मित्र सोम का पुत्र ब्रह्मा सोम और लेखक पूर्वा था। नेक्स्ट है वसंतगढ़ का लेख। 625 ईस्वी सिरोही जिले के वसंतगढ़ के विश्वी संवत 682 के लेख राजा ब्रह्मलात के समय का है। सामंत प्रथा पर इस लेख से कुछ प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट है सामोली शिलालेख। सामोली शिलालेख 646 ईस्वी। यह शिलालेख मेवाड़ के दक्षिण में भोमट तहसील सामोली गांव से मिला है। यह लेख मेवाड़ के गोइल राजा शिलादित्य के समय का विक्रम संवत 703 ईस्वी संवत 646। दोस्तों यहाँ ये वसंतगढ़ के विक्रम संवत 682, तो यहाँ 20वीं निकल गया होगा, बाकी विक्रम संवत है, ईस्वी निकल गया था। तो ये विक्रम संवत अपने हिंदू कैलेंडर चलता है और ईस्वी ये ईसा मसीह के जन्म से ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व और ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के पश्चात, ठीक है। और ये विक्रम संवत है, ये अपने विक्रमादित्य से रिलेटेड है और हिंदू कैलेंडर है, तो इसका मतलब है विक्रम संवत, ठीक है, का है। इसमें प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत तथा लिपि कुटिल है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि झावर के निकट अरण्यगिरी में तांबे और जस्ते की खानों का काम भी इसी युग से आरंभ हुआ हो। यानी झावर वही है जो राणा कुंभा द्वारा रंभाबाई को भेंट किया गया था, दहेज स्वरूप में दिया गया था। और राणा लाखा के टाइम में यहाँ पे अपने चांदी की खानें मिली थी, ठीक है, जो अभी जावर माइंस के नाम से चांदी और जस्ते की जो है खदान, वो ये वही जावर है। अपराजित का शिलालेख। नेक्स्ट है अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी में। यह लेख नागदे गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर के मंदिर में मिला है। लेख की भाषा संस्कृत है। गुइल शासक अपराजित के इस लेख से गुइलों की उत्तरोत्तर विजयों के बारे में सूचना प्राप्त होती है। इसके अनुसार अपराजित ने एक तेजस्वी शासक वराह सिंह को पराजित कर उसे अपना सेनापति नियुक्त किया था। इसमें विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख
है। नेक्स्ट है अपने कंसुआ का अभिलेख 738 ईस्वी कोटा। इस अभिलेख में मौर्य वंशीय राजा धवल का उल्लेख मिलता है। संभवतः संभवतः धवल राजस्थान में अंतिम शासक मौर्य मौर्य वंशी राजा था। नेक्स्ट अपने मंडोर अभिलेख 837 ईस्वी जोधपुर। यह गुज्जर नरेश बाव की प्रस्तुति है। इसमें गुज्जर प्रतिहारों की वंशावली, विष्णु एवं शिव पूजा का उल्लेख किया गया है। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी जोधपुर से 22 मील दूर घटियाला नामक स्थान पर एक जैन मंदिर, जिसे माता की साल कहते हैं, के समीप स्थित है। स्तंभ पर 4 लेखों का समूह है। लेख की भाषा दोस्तों संस्कृत है, जिसमें गद्य और पद्य। गद्य तो जो गाया जा सके, पद्य जो आप पढ़ते हैं, मतलब तो ये गद्य वही है दोस्तों, जो मतलब मैं हिंदी में अपन गद्य और पद्य 2 पार्ट होते थे, अभी भी वर्तमान में भी होते हैं। तो इसमें गद्य वाले में पोएम या कविताएं या सूरदास जी के दोहे, तो गद्य पाठ में दोहे आते हैं, पद्य पाठ में पढ़ने योग्य कहानी आती है। तो ये अपने जो लेख है घटियाला शिलालेख, ये संस्कृत भाषा में है और ये गद्य और पद्य दोनों में है दोस्तों। इस लेख में प्रत्यार शासकों, मुख्यतः कक्कुख प्रत्यार की उपलब्धियों और राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक नीतियों के बारे में सूचना प्राप्त होती है। इस लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का भी उल्लेख मिलता है, जो वर्ण विभाजन का द्योतक है। मग ब्राह्मण ओशवालों के आश्रय में रहकर निर्वाह करते थे तथा जैन मंदिरों में पूजा संपन्न करवाते थे। ये लेख मग द्वारा लिखे गए तथा स्वर्णकार कृष्णेश्वर द्वारा उत्कीर्ण किए गए थे। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्तुति 1880 ईस्वी की जो है, गुज्जर प्रतिहारों के लेखों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख है, जो एक प्रस्तुति के रूप में है। इसमें कोई तिथि का अंकन नहीं है दोस्तों। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए भाई ग्वालियर जो अभिलेख है उसके अंदर तिथि क्या है, तो इसमें कोई तिथि नहीं है। यह प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों तथा उनके वंशावली के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद आएगा अपने प्रतापगढ़ का अभिलेख। तो प्रतापगढ़ का अभिलेख प्रतापगढ़ से मिला है, 946 के अंदर मिला है। इस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहार नरेश महेंद्र पाल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अपना दोस्तों बिजोलिया का शिलालेख। तो बिजोलिया का जो शिलालेख है वो बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर आता है। और ये बिजोलिया वही जगह है दोस्तों जो आप अपने किसान आंदोलन में पढ़ते हो ना, बिजोलिया किसान आंदोलन जो सबसे लंबा 44 वर्ष तक चला है दोस्तों। तो ये वही बिजोलिया है जो ऊपर माल क्षेत्र, ऊपर माल का पठार बिजोलिया, ये वही बिजोलिया है और जो अपने भीलवाड़ा क्षेत्र में आता है, जहाँ की धाकड़ जाति ने आंदोलन किया था। ठीक है। 1170 ईस्वी प्रस्तुतिकार गुणभद्र। इस अभिलेख में शांबर यानी शाकंभरी, सांबर ये वही सांबर है जहाँ पे अपने सांबर झील है, खारे पानी की झील है। तो ये
इसे सांबर का प्राचीन नाम दोस्तों शाकंभरी था। तो कोष्टक में जो है शाकंभरी इसका सांबर का प्राचीन नाम है। एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन। तो दोस्तों अजमेर के जो चौहान हैं और इनके जो आप चौहानों के जो प्रथम शासक जो इनकी उत्पत्ति मानो या इनकी जो शुरुआत जो है वो सांबर शाकंभरी से ही माने जाते हैं। जो अजमेर के चौहान हैं वसुदेव जो यहीं से ही है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष ये आ गया। नेक्स्ट आ गया ना अपने वासुदेव चौहान। इन चौहानों को दोस्तों चहमान भी कहा जाता था। ये चहमान कहा जाता था। यहाँ मन है, मन नहीं है, चहमान कहा जाता था। 551 ईस्वी में शाकंभरी में चहमान जिनको चौहान कहा जाता है। ये देखो मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, चहमन नहीं है चहमान है। चौहान जिन्हें चौहान भी अपन कहते हैं, राज्य की स्थापना सांबर झील के किनारे यानी शाकंभरी के अंदर ही इन्होंने इनका निर्माण करवाया था इसका। और उसने जो वासुदेव चौहान के बारे में कहा जा रहा है, अहिच्छत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया। इसमें सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ब्राह्मण है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। उनकी जो वंशावली है उसका इसमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों अपने अचलेश्वर प्रस्तुति। यह प्रस्तुति बहुत बड़ी है। इसमें अग्निकुंड से पुरुष के उत्पन्न होने का उल्लेख है तथा यह वर्णित है कि परमाणु का मूल पुरुष धूमराज था। लूणवसी आबू देलवाड़ा की प्रस्तुति 1230 ईस्वी। यह प्रस्तुति पौरवाड़ जातीय शाह वास्तुपाल तेजपाल द्वारा बनाए गए आबू के देलवाड़ा गांव के लूणवसी के मंदिर की संवत 1287 ईस्वी की है। इसकी भाषा संस्कृत है। नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रस्तुति 1230 ईस्वी। यह प्रस्तुति विक्रम संवत 1287 ईस्वी की 1287 की है। इसको तेजपाल के द्वारा बनवाए गए आबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाई गई थी। इसमें आबू, मारवाड़, सिंध, मालवा तथा गुजरात के कुछ भागों पर शासन करने वाले परमारों तथा वास्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन है। नेक्स्ट है दोस्तों चीरवा अभिलेख। यह है उदयपुर का। चीरवा शिलालेख 1273 ईस्वी का है। इसमें 36 पंक्तियाँ देवनागरी लिपि में तथा संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है दोस्तों। 51 श्लोकों का शिलालेख मेवाड़ की गोहिल वंशी राणाओं की समर सिंह के काल तक की जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है अपने श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। ये 1428 का है दोस्तों। ये भी मेवाड़ का ही 15वीं शताब्दी का सदी का है। क्षेत्र से प्राप्त इस लेख में जो ये मेवाड़ क्षेत्र से जो अपने को 15वीं सदी का जो लेख मिला है, इसमें गोहिल वंश की जानकारी दोस्तों। राजस्थान की प्राचीन जनजाति जो कि भील जनजाति है, उसके सामाजिक जीवन पर भी ये शिलालेख प्रकाश डालता है। रणकपुर प्रस्तुति का लेख ये दोस्तों 1439 ईस्वी का है, जो कि रणकपुर के जैन चौमुख मंदिर में लगा हुआ है। और दोस्तों इस लेख से प्रतीत होता है कि रणकपुर का निर्माता दीपा था। इस लेख में बापा से लेकर, बापा मतलब बापा रावल से लेकर कुंभा यानी राणा कुंभा तक के मेवाड़ नरेशों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों अपने कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति 1440 से 1448 ईस्वी।
चित्तौड़गढ़। रण प्रस्तुत इसका जो प्रस्तुतिकार है वो महेश भट्ट है तथा यह राणा कुंभा की प्रस्तुति है। इसमें बापा से यानी वही बात बापा राल से लेकर राणा कुंभा तक के गोइल वंशों की जानकारी है। उनकी उपलब्धियों का वर्णन। इसमें राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उसके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन मिलता है। इस प्रस्तुति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। प्रस्तुति में कुंभा को महाराजाधिराज अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राय राण, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अपने कुंभलगढ़ प्रस्तुति ये 1460 ईस्वी की है। यह राजसंबंध की है। इसका प्रशस्तिकार उत्कीर्णकर्ता कवि महेश है तथा इसमें गोहिल वंश का वर्णन एवं उनकी उपलब्धियां बताई गई है। इस लेख में बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। यह मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट अपने कुंभलगढ़ का शिलालेख 1460 ईस्वी। यह शिलालेख 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है जिसमें पहली, तीसरी और चौथी उपलब्ध है। इनमें प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत तथा लिपि नागरी है। नेक्स्ट अपने राय सिंह प्रस्तुति 1594 ईस्वी बीकानेर की है। इसके जो प्रस्तुतिकार है वो शेम रतन का शिष्य जैन मुनि जेता या जड़ता भी इसे कहते थे। तो इसमें राव बीका से लेकर राव राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की उपलब्धि का वर्णन है। इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण 30 जनवरी 1589 से 1594 तक राव राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया था। बीकानेर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा गया है। इस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ भी है। नेक्स्ट है आमेर का लेख 1612 ईस्वी। मानसिंह प्रथम के इस लेख में कछुआ वंश को रघुवंश तिलक कहकर संबोधित किया गया है। इसमें पृथ्वीराज, उसके पुत्र राजा भारमल, उसके पुत्र भगवंत दास और उसके पुत्र महाराजाधिराज मानसिंह के नाम क्रम से दिए गए हैं। मानसिंह द्वारा आमेर क्षेत्र जमुआर रामगढ़ दुर्ग बनाए जाने का उल्लेख भी है। नेक्स्ट अपने जगन्नाथ राय प्रस्तुति 1652 ईस्वी उदयपुर। इसका जो प्रस्तुतिकार है वह कृष्ण भट्ट है। लेख की लिपि देवनागरी एवं भाषा संस्कृत है। इसमें बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह सिसोदिया तक गोहिल वंशों का वर्णन है। यह प्रस्तुति उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर के सभा मंडल में जाने वाले भाग के दोनों तरफ श्याम पत्थर पर उत्कीर्ण है। राज सिंह प्रस्तुति 1676 ईस्वी राज संबंध। इसके प्रस्तुतिकार रणछोड़ भट्ट तेलंगे जो कि ब्राह्मण थे, है ना। इसे 1676 ईस्वी में महाराणा राज सिंह सिसोदिया के समय स्थापित करवाया गया था। यह राज संबंध झील की 9 चौकी पाल पर 25 शाम शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति यानी अभिलेख है। 25 काले पत्थर की जो शिलाएं हैं बड़ी वाले उन पे श्याम यानी इस महाकाव्य को पत्थर की शिलाओं पर खुदवाने के आदेश राज सिंह के उत्तराधिकारी जय सिंह के द्वारा दिए गए थे। इसमें बप्पा रावल से लेकर राणा जगत सिंह द्वितीय तक गोहिलों की वंशावली व उपलब्धियों का वर्णित है।
इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। फारसी शिलालेख, 2.5 दिन का झोपड़ा का लेख। अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इस पर फारसी भाषा में इसके निर्माताओं के नाम लिखे हैं। यह भारत का सर्वाधिक प्राचीन फारसी लेख है। धाई बी पीर की दरगाह का लेख, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ से प्राप्त फारसी लेख से ज्ञात होता है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम अपने बड़े पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। नेक्स्ट है शाहबाद का लेख है। शाहबाद बारह का शाहबाद नेम प्रिंटिंग शाहबाद का लेख 1679 ईस्वी 12 जिले से प्राप्त। इस लेख से ज्ञात होता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस में गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब की कर नीति की जानकारी इसमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ताम्रपत्र लेख। ताम्रपत्र भूमिदान से जुड़े हुए। जब किसी शासक द्वारा अपने सामंत, अधिकारी, ब्राह्मण, भिक्षु आदि को भूमि दान दिया जाता था तो सनद के रूप में उसका उल्लेख ताम्रपत्र में दिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की। ताम्रपत्रों में पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, परंतु बाद में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार की भूमि सभी करों से मुक्त होती थी। कालांतर में इसी प्रकार के अनुदानों ने सामंतवाद के विकास में योगदान दिया। इससे केंद्रीय नियंत्रण शिथिल हो गया। नेक्स्ट, भूमि की नाप में बीघा तथा हल शब्दों का प्रयोग होता है, जो छोटी तथा बड़ी नाप होती थी। एक हल में 50 बीघा का प्रमाण होता था और बीघा साधारणतः 25 से 40 भास का तक आंका जाता था। भूमि की किस्मों में पीवल, मगरो, पड़त, गलत, हास, चरणौत, राखड़, वीड़ो, काकड़, तलाई, गोरमो आदि शब्द प्रयुक्त होते थे। फसलों को स्याड़ू व एवं उधाड़ू और फिर रबी व खरीफ में बांटा जाता था। राजस्थान के कुछ प्रमुख ताम्रपत्र निम्नलिखित हैं। प्रथम है दुलेव का दानपत्र, 679 ईस्वी। इसमें वर्णित है कि किष्किंधा यानी कल्याणपुर के महाराज भेटी ने अपने महामात्र आदि अधिकारियों को आज्ञा देकर अवगत कराया कि उसने महाराज बंपदत्ती के श्रेयार्थ तथा धर्मार्थ उब्रक नामक गांव को भट्टी नाग नामक ब्राह्मण को अनुदान के रूप में दिया। ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र 1978 ईस्वी। इसमें गुर्जर कबीला का सप्त सैंधव भारत से गंगा कावेरी तक के अभियान का वर्णन है। इसी ताम्रपत्र के आधार पर कनिंघम ने राजपूतों को कुषाणों यूएची जाति का माना है। नेक्स्ट है चीकली ताम्रपत्र, ये 1483 ईस्वी का है। इससे किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का पता चलता है। इसमें पटेल, सुथार एवं ब्राह्मणों द्वारा खेती किए जाने का वर्णन है। नेक्स्ट है पूर्व का ताम्रपत्र, 1535 ईस्वी। यह ताम्रपत्र महाराणा श्री विक्रमादित्य के समय का है। इसमें हाड़ी रानी कमेती यानी कर्मावती द्वारा
जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। इस ताम्रपत्र से जौहर की प्रथा पर प्रकाश पड़ता है तथा चित्तौड़ के द्वितीय शाक्य का ठीक समय निर्धारित होता है। नेक्स्ट है खेरादा ताम्रपत्र 1437 ईस्वी। यह ताम्रपत्र महाराणा कुंभा के समय का है। इसमें एक लिंग जी में महाराणा कुंभा द्वारा प्रायश्चित करने दान दिए गए खेत, उस समय की प्रचलित मुद्रा और धार्मिक जानकारी मिलती है, धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है अपने सिक्के, कॉइन्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। मुद्राएं खुदाई के दौरान खंडित अवस्था में पाई हुई है, अतः इन्हें आहत मुद्राएं कहा जाता है। इन पर विशेष चिन्ह बने हुए हैं, अतः इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ये मुद्राएं वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार रूप में हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्हें पर्ण या कांसापर्ण की संज्ञा दी गई है। अधिकांश जो चांदी की धातु के ये जो सिक्के थे, अधिकांशतः चांदी की धातु के थे। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक भारतीय यवन शासकों ने जारी किए। भारत में चांदी के सिक्के सर्वप्रथम शक शासकों ने चलाए तथा शीशे व प्लेटिन के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए। तत्कालीन राजपूताना की रियासतों के सिक्कों के विषय पर केब ने 1893 ईस्वी में द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक लिखी, जो आज भी अद्वितीय मानी जाती है। राजस्थान के चौहान वंश ने राज्य में सर्वप्रथम अपनी मुद्राएं जारी की। उनमें दम और विशोपक तांबे के, रूपक चांदी के और दिनार सोने के सिक्का था। मध्य युग में अकबर ने राजस्थान में सिक्का ए एलची जारी किया। अकबर के आमेर से अच्छे संबंध थे, अतः वहाँ सर्वप्रथम टकसाल खोलने की अनुमति प्रदान की गई। रेड टोंक से 3075 चांदी की आहत मुद्राएं मिली हैं। यह भारत में एक ही स्थान से प्राप्त आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है। इन सिक्कों को धरण या पर्ण कहा गया है। रेड के अतिरिक्त विराटनगर, आहड़, नगर टोंक, नगरी चित्तौड़ और सांबर आदि स्थानों से भी आहत मुद्राएं मिली है। मालवगढ़ से संबंधित 6000 तांबे के सिक्के नगर टोंक से प्राप्त हुए हैं, जिनकी खोज कार्लाइल ने की थी। ये सिक्के संसार में सबसे छोटे और सबसे कम वजन वाले सिक्के माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल के मिले हैं। गुप्तों से सर्वाधिक सिक्के 1821 सिक्के नगला छेल बयाना भरतपुर नामक स्थान से मिले हैं। नेक्स्ट अपने 1900 ईस्वी में ब्रिटिश काल में राजस्थान में चांदी के कलदार सिक्के प्रचलन में आए। जोधपुर टकसाल के चांदी के सिक्के विश्व प्रसिद्ध हैं। नोट रंग महल हनुमानगढ़ में मिले 105 कुषाणकालीन तांबे के सिक्कों को मुर्दा कहा गया है। रियासतकालीन सिक्के गुप्तोत्तर काल में मेवाड़ में गदिया मुद्रा का प्रचलन था। मेवाड़ के प्रथम संस्थापक
गोहिल ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। गोहिलपति लेख वाले सिक्के गोहिल द्वारा चलाना माना जाता है। बापा का एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है जिसका वजन 115 ग्रेन है। इस प्रकार बापा मेवाड़ के प्रथम गोहिल शासक थे जिन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए। राणा कुंभा ने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। मुगल मेवाड़ संधि 1615 के साथ मेवाड़ में मुगल सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो गया। रियासत और सिक्के। मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली सिक्का, एलची, चांदोड़ी, स्वरूपशाही, ठिंगाल, शाह आलमी। जोधपुर में विजयशाही, भीमशाही, गजशाही, लल्लुलिया। जयपुर में झाड़शाही, मोहम्मद शाही, हाली। बीकानेर में गजशाही। गजशाही बीकानेर और जोधपुर दोनों के अंदर रहा है। जैसलमेर में अक्के शाही और मोहम्मद शाही और डोडिया। डूंगरपुर में उदय शाही, त्रिशूलिया, पत्रिसिरिया, चित्तौड़ी, सालिम शाही। बूंदी के अंदर राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही, पुराना रुपया, 11 सना। नेक्स्ट है अपने करौली में माणक शाही। धौलपुर में तमंचा शाही, ये तमंचा शाही इम्पोर्टेंट है। अलवर में अक्खे शाही, राव शाही, तांबे के राव शाही, टका, अंग्रेजी पाव आना सिक्का। झालावाड़ में पुराने मदन शाही, नए मदन शाही। बांसवाड़ा में सालिम शाही, लक्ष्मण शाही। सलम्बर में पदम शाही। शाहपुरा में संध्या, माधे शाही, चित्तौड़ी, भिलाड़ी। प्रतापगढ़ में सालिम शाही, मुबारक शाही, सिक्का मुबारक लंदन, ये भी इम्पोर्टेंट है, सिक्का मुबारक लंदन। किशनगढ़ में शाह आलमी। कोटा में मदन शाही, हाली, गुमान शाही। सिरोही में चांदी का भिलाड़ी, तांबे का डब्बो शाही है ना। और पाली में विजय शाही, नागौर में अमर शाही। नेक्स्ट है अपने पूरा लेखागारी स्त्रोत। हकीकत बही, राजा की दिनचर्या का उल्लेख। हुकूमत बही, राजा के आदेशों की नकल। कमठाना बही, भवन व दुर्ग निर्माण संबंधी जानकारी। और कमठा लाग, ये टैक्स होती थी। खरीता बही, जो कि पत्राचारों का वर्णन। राज्य अभिलेखकार, बीकानेर में उपयुक्त बहियां संग्रहित है। साहित्यिक स्रोत। राजस्थान में प्रारंभिक साहित्य की रचना संस्कृत और प्राकृत भाषा में की गई क्योंकि प्राचीन काल में व्यापक रूप से इन्हीं भाषाओं की मान्यता थी। मध्य युग के प्रारंभिक काल से अपभ्रंश और उससे जनित मरु भाषा और स्थानीय बोलियां जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, भांगड़ी आदि में भी साहित्य लेखन हुआ है। नीचे कुछ साहित्य और साहित्यकार दिए गए हैं जो कि राजस्थानी साहित्य ही है, उनके बारे में अपन देखेंगे। तो फर्स्ट है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, बिसलदेव रासो, नरपति नाल, अमीर रासो, जोधराज, अमीर रासो एक सारंगधर, ये दो है, दो ने रचना की है। मतलब जोधराज ने भी हमीर रासो की रचना की है और सारंगधर ने भी हमीर रासो की रचना की है। ठीक है, ऑप्शन में दोनों एक साथ कभी नहीं आते हैं, बाकी दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, सगत रासो, गिरधर आसिया, वेली, कृष्ण रुक्मणीरी, पृथ्वीराज राठौड़, अचल दास, किचिरी वचनिका, शिवदास गाडर, कानड़ दे प्रबंध, पद्मनाभ, पातल और पीतल, कन्हैयालाल सेठिया, धरती धोरारी, कन्हैयालाल सेठिया, लील टांस, कन्हैयालाल सेठिया, रूठी रानी, चितावरीरा चोंगटिया, केसरी सिंह बारठ, राजस्थानी कहावता, मुरलीधर व्यास, राजस्थानी शब्दकोश, सीताराम लालस, नेणसीरी ख्यात मूर्णोत नेणसी, मारवाड़रा पैगणारी विगत मूर्णोत नेणसी। फिर संस्कृत साहित्य है, इसमें साहित्य और साहित्यकार है पृथ्वीराज विजय जैनक, जो कि कश्मीर के थे, कश्मीरी पंडित थे। हमीर महाकाव्य, नैनचंद्र सूरी, हमीर मदमर्दन, जयचंद सूरी, कुवैतमाला, उद्यतन सूरी, वंश भास्कर या छंद मयूख, सूर्यमल मिश्र बूंदी से थे। नृत्य रत्न कोश, राणा कुंभा, भाषा भूषण, जसवंत सिंह, एकलिंग महामात्य, कान्हजी व्यास,
ललित विग्रह राज कवि सोमदेव। नेक्स्ट है फारसी साहित्य। साहित्य एवं साहित्यकार चचनामा अली अहमद, ममता उल फतुह अमीर खुसरो, खजाइन उल फतुह अमीर खुसरो, तुजुक बाबरी तुर्की बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई, अकनामा आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, तुजुक जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखी गई, तारीख ए राजस्थान काली राम कायस्थ के द्वारा लिखी गई, वाकिया ए राजपूताना मुंशी जवाला शाही के द्वारा लिखी गई। राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर, यह राज्य में स्थापित किया गया प्रथम संग्रहालय है। इसकी नींव महाराजा राम सिंह के समय में सन 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट ने रखी और इस संग्रहालय का नाम अल्बर्ट म्यूजियम रखा गया। नेक्स्ट है राजपूताना म्यूजियम जो कि अजमेर में है। अजमेर के ऐतिहासिक दुर्ग अकबर का किला मैगजीन दुर्ग जिसे कहा जाता है, इसमें म्यूजियम की स्थापना की गई। 19 अक्टूबर 1908 को राजपूताना के गवर्नर जनरल एजेंट एजीजी श्री काल्विन द्वारा इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम ये बीकानेर में स्थित है। इटली के विद्वान डॉक्टर एलपी टेसिटोरी ने इस संग्रहालय को जन्म दिया। यह पल्लू से प्राप्त जैन सरस्वती की आकर्षक प्रतिमा है। बिरला तकनीकी म्यूजियम ये पिलानी में ये देश का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम है। इस म्यूजियम में कोल माइंस यानी कोयले की खानों का प्रदर्शन पूरे एशिया में अकेला माना जाता है। मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की पाक पगड़ियाँ प्रदर्शित यहाँ पे है। उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय जोधपुर, ये घड़ियों का अनूठा संग्रह है। यहाँ पर आहड़ संग्रहालय आहड़ उदयपुर में राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से संचालित आहड़ सभ्यता के पुरावशेष का संग्रहालय है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है। ये प्रतिष्ठान राजस्थान राज्य की पांडुलिपियों एवं प्राच्य विद्या की सामग्री का भंडार। इसमें हल्दी घाटी संग्रहालय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन की यादों को सजोने वाला ये संग्रहालय राजसमंद जिले में हल्दी घाटी संग्रहालय के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। एक तरफ संग्रहालय और दूसरा स्थान है विक्टोरिया हॉल म्यूजियम गुलाब बाग उदयपुर में। सरदार म्यूजियम जोधपुर 1919 ईस्वी में बनाया गया। सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय संगरिया हनुमानगढ़। श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ संग्रहालय जयपुर। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चूरू। करणी म्यूजियम बीकानेर, बीकानेर के जूनागढ़ में। सादुर म्यूजियम बीकानेर के लालगढ़ पैलेस में। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जयपुर में। लोक संस्कृति संग्रहालय गढ़ीसर जैसलमेर में। कालीबंगा संग्रहालय कालीबंगा हनुमानगढ़ 1985-86 में बनाया गया। जनजातीय संग्रहालय उदयपुर में। नाहटा संग्रहालय सरदार शहर चूरू में। सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर में। राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय कोटा में। लोक कला संग्रहालय उदयपुर में। गुड्डियों का संग्रहालय डोल म्यूजियम ये जयपुर में। लोक वाद्यों का संग्रहालय ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में। और मीरा संग्रहालय जो है अपने वो है मेड़ता के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे अपनी समाप्त होती है।